अभी ये प्रश्न देख के हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न हमारे बहन ने अभी पूछा था कि पंचलब्धि पुस्तक में ऐसा लिखा है कि नीचे निषेक रचना होती है और ऊपर निषेकों में नीचे परमाणु ज़्यादा है, ऊपर कम होते हैं, और वहाँ अनुभाग ऊपर ज़्यादा होता है नीचे कम होता है, क्योंकि ऐसा ही हम सीखे थे। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा अभ्यास हुआ ना, धवला भी पढ़े, जयधवला भी 14वीं पुस्तक तक आ गए हैं, तो ये बात निश्चित है कि प्रत्येक निषेक में जघन्य अनुभाग से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग तक के सभी परमाणु पाए जाते हैं। उदय रूप निषेक में भी, क्योंकि हम निषेक की रचना अलग दिखाते हैं और अनुभाग की रचना अलग दिखाते हैं। अनुभाग में हम नीचे जघन्य स्पर्धक यानी जघन्य अनुभाग वाले परमाणु दिखाते हैं और ऊपर अधिक अनुभाग वाले, परंतु वहाँ वो कब उदय में आएंगे उसकी अपेक्षा नहीं है, मात्र वहाँ अनुभाग की रचना है। जैसे स्कूल में हम हाइट के ने ऊंचे के अनुसार अलग लाइन बनाते थे और मार्क्स मिलते थे उसके अनुसार अलग, और नाम के अनुसार अलग कुछ नंबरिंग देंगे। हर एक की अपनी अपनी अलग अपेक्षा होगी। ऐसे ही स्थिति की अपेक्षा निषेक रचना करेंगे तो वहाँ कब उदय में आएंगे उसके अनुसार वहाँ रचना होती है, और जहाँ अनुभाग की अपेक्षा बताएंगे वहाँ कौन से परमाणु में कितना अनुभाग है। जिस परमाणु में कम अनुभाग है उसको हम नीचे दिखाएंगे, जिसमें अधिक अनुभाग है उसको ऊपर। नीचे ऊपर किसमें? अनुभाग की अपेक्षा में। उसका अर्थ निषेकों में नहीं लगाना है। नीचे के भी निषेकों में जघन्य से उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग है, और ऊपर के सबके ऊपर के भी सभी हम जब पढ़ते थे तब ऐसा ही हमने सीखा था, सुना था, ऐसा हम बताते भी थे, ऐसा हमने शायद कहीं लिखा भी होगा, परंतु अभी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभी हम जयधवला पढ़ रहे हैं ना 14वीं पुस्तक में, 61 के 17 पेज पर कुछ है, 32, 33, बहुत सारे पेज पर ये बातें आती है कि प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट, यानी वर्तमान जो उदय रूप निषेक है। देखो जब हम कहें ना जैसा उदय आएगा कर्म का तीव्र उदय आएगा का तो जीव को तीव्र राग द्वेष करने पड़ेगा, मंद उदय आएगा तो मंद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान उदय रूप निषेक में मिनिमम अनुभाग से मैक्सिमम अनुभाग तक सभी परमाणु पड़े हैं। जीव जिस रूप से राग द्वेष करता है उस रूप का उदय उदय कहलाएगा, बाकी परमाणु उस रूप होकर उदय में आते हैं। यानी ये जीव के अपने परिणामों के अनुसार कर्मों का अनुभाग चेंज होकर उदय में आता है। हम तो पराधीन समझते हैं, क्या करें, वो हमारे कर्मों का तीव्र अनुभाग का उदय आता है तो हमें ऐसा करना पड़ता है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सारे परमाणु पड़े हैं, तीव्र अनुभाग वाले भी है, मंद अनुभाग वाले भी है। तो आप तीव्र राग करते हो तो वहाँ तीव्र का उदय कहलाएगा, मंद राग रूप परिणमित होते हो तो उसको मंद का उदय कहलाएगा। हम तो अभी तक क्या समझते थे, उल्टा सुल्टा ऐसा कुछ, और ऐसा भी नहीं ऊपर के अनुभाग ज़्यादा है नीचे कम, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने कहीं लिखा था या बोला था, मगर अभी जब हम सही जानते हैं फिर भी पहले वाली बात पकड़ के रखेंगे तो गाथा आती है ना, घुमरसार में भी गाथा आती है, अजान मानो गुरु नियोगा बात है ना। कोई हमने ऐसे झूठ यानी सच मानकर हमने पहले समझाया था, मगर अभी जो सच है, जो शास्त्रों के आगम से आधार से जो मिलती है वही बात सत्य है। इसकी चर्चा भी जो शिविर अभी बना था ना, शिविर मई महीने में यहीं पर देवलाली में, उस समय भी इन बातों की बहुत चर्चा हुई थी और इसको स्पष्ट किया था। एक कुसुम में है ना, आपने भी ऐसे समझा था ना पहले, हाँ यह है यहाँ पर, हाँ इन तब हमारे बहुतों की चर्चा हुई थी इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना